हाल ही में जब ऐलान हुआ कि भारत चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली इकोनॉमी बन गया है, उसके बाद चीन से लेकर अमेरिका तक के पसीने छूट गए। डोनाल्ड ट्रंप तो भारत की इकोनॉमी को लेकर परेशान हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन ने सारे तंत्र लगा दिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करने, लेकिन वो अब भी पूरी दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है। लेकिन भारत के नीति आयोग का कहना है अगले कुछ ही महीने यानी 2.5 साल में ही भारत जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो इसको लेकर खुद भारत की तरफ से एक ऐसा प्लान जगह जाहिर किया गया है जिसने दुनिया में भूचाल मचा डाला है। ये प्लान है भारत का ULI, जो अमेरिका और चीन पर एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक की तरह साबित होगा। क्या UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की धमाकेदार कामयाबी के बाद जब पूरी दुनिया ने भारत की तकनीक को सलाम किया, अब भारत लोन सेक्टर में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है? ऐसा कौन सा सीक्रेट हथियार है, ऐसी कौन सी छिपी ताकत है जिसे RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ULI के नाम से सामने लाने का फैसला किया है, जिसे खुद RBI गवर्नर के मुताबिक अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी चिंता में डालने की ताकत है? क्या यही ULI वो गेम चेंजर है जो 2025 तक भारत की इकोनॉमी को वो रफ्तार देने वाला है जिसकी बाकी विकसित देश बस कल्पना ही कर सकते हैं, और भारत उसे असलियत बना देगा? ये सब बातें आज हर उस भारतीय के मन में घूम रही हैं जो चाहता है कि उसका देश एक सुपर पावर बनकर उभरे। और यकीन मानिए, इनके जवाब इतने तगड़े हैं कि आने वाले समय में दुनिया भारत को बस देखेगी नहीं, बल्कि भारत से सीखने भी लगेगी। UPI ने तो बस ट्रेलर दिखाया था, असली डिजिटल तूफान तो अब ULI लेकर आएगा। ये वो लहर है जिसकी हलचल से कई देशों की फाइनेंशियल व्यवस्था में खलबली मचने लगी है। भारत की ये नई शुरुआत, ये नई दिशा दुनिया की फाइनेंस की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। ULI भारत का वो गुप्त हथियार है जो फाइनेंशियल दुनिया की तस्वीर बदल देगा। ULI कोई आम सिस्टम नहीं, ये असली बदलाव है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI का नाम सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई सामान्य सरकारी स्कीम या छोटा मोटा डिजिटल टूल है, तो जरा रुक जाइए। ULI RBI का वो तुरुप का पत्ता है जो भारत में कर्ज लेने देने के पुराने, थकाऊ और उलझे हुए सिस्टम को पूरी तरह से बदल डालेगा। ये सिर्फ कोई वेबसाइट या ऐप नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो करोड़ों आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के हर कोने में हर उस इंसान तक लोन पहुंचाना जो अब तक बैंकों की लंबी प्रक्रियाओं में उलझ कर रह जाता था। अब छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और आम आदमी के लिए लोन लेना उतना ही आसान होगा जितना UPI से पैसे भेजना। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी बिना अड़चन, बिना झंझट के लोन मिलना अब कोई ख्वाब नहीं रहेगा। ULI उसे हकीकत में बदलने वाला है। ये उस सोच को सीधी चुनौती है जो मानती है कि लोन सिर्फ अमीरों और बड़े बिजनेसमैन का हक है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। ULI साबित करके दिखाने वाला है कि अगर आप मेहनती हैं, आपके पास विजन है, तो बिना सैलरी स्लिप या पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री के भी लोन मिल सकता है। अगर ये क्रांति नहीं है तो फिर क्या है? ULI का ये जादुई सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? इसके पीछे की असली टेक्नोलॉजी क्या है? अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ULI में ऐसा क्या खास है जो ये सब मुमकिन कर देगा? असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्लग एंड प्ले, ओपन स्ट्रक्चर और ओपन APIC यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये ऐसी तकनीकी चाबी है जो हर तरह के बैंक, सरकारी हों, प्राइवेट हों, NBFC हों या छोटे बड़े फिनटेक, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ देती है। सोचिए, जैसे कोई सुपर हाईवे हो जिस पर हर गाड़ी बिना रुकावट दौड़ सकती है, ठीक वैसे ही ULI हर तरह के लोन प्रोवाइडर को जोड़ देता है। इस तकनीक के पीछे कोई ख्याली प्लान नहीं, बल्कि पूरी तरह से मजबूत और ग्राउंड पर काम करने वाला सिस्टम है। जैसे आपका आधार, eKYC, पैन, जमीन से जुड़े कागज, GST डेटा और अकाउंट एग्रीगेटर्स का नेटवर्क, ये सारी जानकारियां हैं आपकी सहमति से सिर्फ कुछ ही पलों में लोन देने वाली संस्था तक पहुंच जाती हैं। जो काम पहले हफ्तों में होता था और जिसमें बार बार बैंक जाना पड़ता था, अब वही काम मिनटों में होगा। ULI को सुरक्षित और असरदार बनाने के लिए WSO2 जैसी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, आपके डेटा की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हर जानकारी तभी शेयर होगी जब आप इजाजत देंगे। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ULI में ब्लॉकचेन
या IoT जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से API टेक्नोलॉजी और डेटा एग्रीगेशन पर टिका है, जो इसे हकीकत में काम करने वाला बनाता है, न कि सिर्फ शो ऑफ। हाँ, आगे चलकर इसमें AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जरूर बढ़ेगा, जिससे लोन का फैसला और तेज और सटीक होगा, यानी सही इंसान को सही वक्त पर लोन मिल पाएगा। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को वक्त के साथ और मजबूत और प्रभावशाली बनाती जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे UPI शुरू में छोटा था लेकिन आज बहुत बड़ा बन चुका है। ULI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोच का बदलाव है जो आम आदमी को ताकत देने के लिए बना है। ये उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है जिसमें लोन मिलना किसी जंग जीतने जैसा होता था। अब बोरोवर के पास भी पावर होगी, सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और दलालों का खेल खत्म होगा। ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और जबरदस्त कहानी है, जो अब क्रेडिट की दुनिया में एक नई शुरुआत करने जा रही है। UPI की धमक ने पूरी दुनिया को चौंकाया था। अब ULI अमेरिका को असली खेल दिखाएगा। याद है वो वक्त जब भारत ने UPI को शुरू किया था? उस वक्त कई बड़े बड़े फाइनेंशियल जानकारों ने इसे बस एक और सरकारी योजना समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबकी सोच बदल दी। UPI ने भारत में पेमेंट करने के तरीके को ही पूरी तरह पलट कर रख दिया। कुछ ही समय में सड़क किनारे की चाय की दुकान से लेकर आलीशान मॉल तक हर जगह बस UPI का ही बोलबाला हो गया। आंकड़े देखिए, सिर्फ 2023 में ही 182 लाख करोड़ यानी करीब 2.2 ट्रिलियन का लेन देन UPI के जरिए हुआ। हर सेकंड में करीब 5,390 ट्रांजैक्शन। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि ये तो भारत की तकनीकी ताकत का शानदार उदाहरण था। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों ने, जिन्हें अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर बड़ा घमंड था, उन्होंने भी UPI की कामयाबी को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन भी भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफें करने लगे। उनका कहना था कि जो भारत ने कुछ सालों में हासिल कर लिया, वो दूसरे देशों को करने में कई दशक लग जाते। UPI अब भारत की सॉफ्ट पावर का एक मजबूत हथियार बन चुका है, जो ये साबित कर चुका है कि भारत तकनीक के मामले में अब सिर्फ पीछे नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर दुनिया को दिशा दिखा रहा है। अब बात आती है कि जब UPI इतना बड़ा धमाका था, तो यूली को उससे भी बड़ा क्यों बताया जा रहा है? असल में वजह बेहद खास है। UPI ने जहां पैसों के लेन देन को आसान बनाया, वहीं ULI अब सीधे पैसों यानी कर्ज को आम लोगों तक पहुंचाएगा। ऐसा कर्ज जो छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा और लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का जरिया देगा। कर्ज किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। यही आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाता है, नौकरियां पैदा करता है और गरीबी को कम करता है। इसीलिए असर के मामले में ULI UPI से कहीं बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद कहा है, जैसे UPI ने पेमेंट सिस्टम की तस्वीर बदल दी, उसी तरह ULI से भी उम्मीद है कि ये लोन सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगा। ये एक लाइन ही बताने के लिए काफी है कि ULI कितनी बड़ी चीज है। ये केवल ट्रांजैक्शन को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि ये देश की आर्थिक तरक्की और हर नागरिक को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का रास्ता साफ करेगा। जो लोग अब तक औपचारिक लोन सिस्टम से बाहर थे, उनके लिए ये एक नई उम्मीद बनकर आएगा। अब जरा अमेरिका की तरफ नजर डालिए, जो खुद को सबसे अमीर और एडवांस्ड देश मानता है, लेकिन वहां आज भी छोटे व्यापारियों को लोन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ढेरों दस्तावेज, बार बार चक्कर और कई बार महीनों का इंतजार। वहीं भारत अब ULI के जरिए एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। ULI के ट्रायल रन के नतीजे देखिए। किसान क्रेडिट कार्ड जैसा लोन, जिसे पहले पाने में किसानों को कई हफ्ते लग जाते थे, अब वो लोन ULI के जरिए सिर्फ 15 मिनट से भी कम वक्त में मंजूर हो रहे हैं। सोचिए, जहां अमेरिका में लोन के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है, वहीं भारत में मिनटों में लोन मिल रहा है। यही है नए भारत की असली पहचान, तेज, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से ताकतवर। अब भारत सिर्फ दुनिया की नकल नहीं कर रहा, बल्कि खुद लीडर बनकर दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। और ये सिर्फ स्पीड का फर्क नहीं है, ये तो भारत की उस ताकत का सबूत है जो अब पुरानी स्थापित अर्थव्यवस्थाओं से कहीं आगे बढ़ रहा है। आधार, eKYC और अकाउंट एग्रीगेटर्स जैसे डिजिटल टूल्स के दम पर भारत ने जो एकीकृत सिस्टम खड़ा किया है, वो अमेरिका जैसे देशों में अभी भी सपना ही लगता है, क्योंकि वहां आज भी सिस्टम पूरी तरह बिखरा हुआ है। ULI सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भारत का अमेरिका के लिए इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक है। ULI की ये रफ्तार सिर्फ एफिशिएंसी का मामला नहीं है, बल्कि ये उस आत्मविश्वास की तस्वीर है जो भारत अब दुनिया को दिखा रहा है। ये वही नया भारत है जो इनोवेशन के दम पर अब दुनिया को चुनौती देने का दम रखता है। ULI
इसी बढ़ते भारत की एक और मिसाल बनने जा रहा है। एक ऐसी मिसाल जो आने वाले वक्त में दुनिया की फाइनेंशियल दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। यूएलआई का असली मकसद हर भारतीय की जिंदगी को आसान बनाना। यूएलआई का आना किसी यज्ञ से कम नहीं, जिसका फल हर भारतीय तक पहुंचेगा, खासकर उन लोगों तक जो आज तक बैंकिंग और फाइनेंस की उलझनों में फंसे थे। देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले एमएसएमईज यानी छोटे छोटे व्यापारी जो कई बार पैसे की कमी की वजह से अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाते, उनके लिए यूएलआई किसी वरदान से कम नहीं है। आज भी लाखों छोटे कारोबार सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर लोन नहीं मिल पाता। बैंक से लोन लेने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यूएलआई ये सब बदलने वाला है। अब बिना ज्यादा सिक्योरिटी या गिरवी रखे उन्हें आसानी से लोन मिलेगा, जिससे वो अपनी यूनिट बढ़ा पाएंगे, नई नौकरियां देंगे और देश की तरक्की में भागीदारी निभा पाएंगे। और बात सिर्फ शहरों की नहीं है। गांवों में बैठा किसान हो, छोटा दुकानदार, दूध का व्यापार करने वाला या कोई भी आम इंसान जो छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहता है, यूएलआई अब उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल को देखकर और उनकी जरूरतों को समझकर मिनटों में लोन देगा। पहले जिन किसानों को लोन लेने के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था और फिर भारी ब्याज के बोझ तले दबना पड़ता था, अब उन्हें ये लोन सरकारी या प्राइवेट बैंकों से पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। ये सिर्फ लोन नहीं है, ये उनके लिए आर्थिक आजादी है। यूएलआई का एक बड़ा लक्ष्य है 2025 तक या फिर 2025 से पहले थोड़ा और आगे जाकर 2028 तक कम से कम 5 करोड़ नए लोगों को फॉर्मल लोन सिस्टम से जोड़ना। यही असली सबका साथ सबका विकास है, जहां हर भारतीय के पास आर्थिक तरक्की का समान मौका होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो तूफान जो करोड़ों को गरीबी से निकालेगा। भारत में बीते कुछ सालों में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के मामले में काफी बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन जब बात कर्ज यानी लोन की आती है तो वहां अभी भी एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। अंदाजा लगाया गया है कि भारत में करीब 63 मिलियन छोटे और मध्यम बिजनेस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 से 16% को ही बैंकों या दूसरे आधिकारिक स्रोतों से लोन मिल पाता है। यानी लगभग 530 अरब डॉलर की भारी भरकम कमी बनी हुई है। इसी अंतर को भरने का जिम्मा यूएलआई ने उठाया है, जो देश की आर्थिक रफ्तार को नई दिशा दे सकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 10 सालों में भारत में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें समय पर पैसा या पूंजी की सख्त जरूरत है। यूएलआई इसी रफ्तार को और तेज करने का काम करेगा, क्योंकि जब लोगों को बिजनेस या काम के लिए आसानी से लोन मिलेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिंदगी बेहतर होगी और वो धीरे धीरे गरीबी के चंगुल से निकल पाएंगे। यूएलआई सिर्फ लोन देने का एक तरीका नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के सपनों को उड़ान देने का जरिया है जो आगे बढ़ना चाहते हैं।